दिस इज द बाइबल, वो बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, हर सवाल का जवाब है। जब मुश्किलें आए तो क्या करें? आज हम याकूब की पुस्तक उसका पहले अध्याय और 9 वचन से लेकर 18 पद को देखेंगे। इस हिस्से में याकूब ने 3 बातें समझाई हैं, वो भी बड़ी गहरी और बड़ी खास। पहली बात, गरीबी और अमीरी को परमेश्वर कैसे देखता है, और दूसरी बात, परीक्षा और प्रलोभन में फर्क क्या है, अंतर क्या है। तीसरी बात और सबसे जरूरी कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे चल के देख लेते हैं। यह पत्री किसके लिए लिखी गई थी, उद्देश्य क्या था? याकूब ने यह पत्री उन मसीह भाइयों के लिए लिखी थी जो अपने विश्वास में किसी वजह से परेशानियों को झेल रहे थे। उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े थे, वे अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लगे थे। कई लोग गरीब हो गए थे, कुछ के पास पैसा था लेकिन सब किसी के पास सब कुछ नहीं था, और बहुत सारे लोग परेशानियों से गुजर रहे थे। इसी वजह से याकूब पहले ही कहता है कि जिंदगी में मुश्किलें आए पर हिम्मत मत हारो, परमेश्वर उन मुश्किलों के जरिए तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगा। तो सवाल जो भी हो, जवाब केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के है। अब पद 9 में इसी बात को वो आगे समझाता है। उनमें से पहली बात वो है कि गरीब हो या अमीर, तुम्हारी असली पहचान क्या है। पद 9 और 10 और 11 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। याकूब कहता है कि अगर कोई भाई गरीब है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। भाई ऐसा क्यों? अगर गरीब है तो दुखी होना ही होगा। लेकिन याकूब इस बात को अच्छी रीति से समझाता है, क्योंकि दुनिया चाहे उसे छोटा समझे लेकिन परमेश्वर उसे अपना बेटा और बेटी कहता है। उसकी असली पहचान उसकी जेब नहीं बल्कि यीशु मसीह है जो उसमें है। फिर याकूब अमीरों से कहता है कि तुम्हें भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा हमेशा नहीं रहता, जिंदगी भी हमेशा नहीं रहती। आज जो फूल खिला है कल वो सूख जाएगा, और इसीलिए हमारा भरोसा पैसे पर नहीं परमेश्वर पर होना चाहिए। यही बात यीशु मसीह ने भी मत्ती की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 19, 20 और 21 में कही थी, पृथ्वी पर स्वर्ग धन इकट्ठा मत करो परंतु स्वर्ग में करो। कल अब दूसरी बात यहाँ पर है, परीक्षा और प्रलोभन एक जैसी बातें नहीं है। पद 12 से लेकर 15 तक इस बात को आप अच्छी रीति से समझ सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि ये किस बारे में है। वो सोचते हैं कि दोनों एक ही बात है, परीक्षा और प्रलोभन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब बात यह है कि परीक्षा क्या है। परीक्षा वो मुश्किल है जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ, जैसे यूसुफ के साथ हुआ और अब्राहम के साथ भी हुआ। मुश्किलें आई लेकिन आखिर में उनका विश्वास और मजबूत हुआ। तो फिर प्रलोभन क्या है? प्रलोभन वो है जो हमें पाप करने के लिए खींचता है, बुलाता है, प्रेरित करता है। याकूब इस बात को बहुत अच्छे से साफ करता है। अगर तुम्हारे मन में पाप करने की इच्छा आ रही है तो यह मत कहना कि परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए उकसा रहा है, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं और प्रभु पे ही दोष लगाते हैं। लेकिन असल में परमेश्वर कभी किसी को पाप करने के लिए नहीं कहता, नहीं प्रेरित करता। फिर ये इच्छा आई कहाँ से? याकूब कहता है हमारे अपने मन से, हमारी अपनी गलत इच्छाओं से। पहले मन में इच्छा आती है, फिर अगर हम उसे पकड़कर उसमें बने रहते हैं तो वो पाप बन जाती है, और पाप का आखिर का नतीजा मौत है। इसे कुछ ऐसे समझो, पहले हवा ने देखा, फिर मन में चाह आई और फिर उसने फल लिया, फिर पाप हुआ। यहीं से पाप की शुरुआत होती है। तीसरी बात, परमेश्वर हमेशा अच्छा है। वचन 16 से लेकर 18 तक याकूब कहता है एक बात कभी मत भूलना, जो भी अच्छी चीज हमें मिलती है वह परमेश्वर की ओर से आती है। पर दूसरी चीज कहां से आती है? समझ गए ना आप? वो हमें आशीष देना चाहता है। और याकूब एक और बहुत खूबसूरत बात कहता है, परमेश्वर बदलता नहीं, वो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। अगर उसने पहले अपने लोगों का साथ दिया तो आज भी देगा, आपका भी देगा। आखिर में याकूब क्या कहता है? पद 18 यानी कि वचन 18 में वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा नया जीवन दिया है। यानी हम सिर्फ अच्छे काम करके परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, उसने अपनी कृपा से हमें नया जन्म दिया है। जी हाँ, नया जन्म जो आपके पास है, इसलिए हमें उसके वचन के अनुसार जीना है। आज हम क्या सीख सकते हैं? अपनी पहचान पैसे से मत जोड़िए, आपकी पहचान यीशु मसीह में है। जब मुश्किलें आए तो यह मत पूछिए हे प्रभु
मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछिए कि प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, इस बात में मेरे लिए क्या है। तीसरी बात, जब पाप करने का मन करे तो परमेश्वर को दोष मत दीजिए, अपने मन को संभालिए और परमेश्वर से ताकत मांगिए ताकि आप लड़ सके। अगली बात, और हमेशा याद रखिए परमेश्वर अच्छा है, वो कभी आपको पाप की तरफ नहीं ले जाएगा, वो आपको बचाना चाहता है क्योंकि उसने आपको अपना बेटा बनाया है। पर अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। बताओ है कि नहीं?